आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जेवर से। देश को मिला एक और एयरपोर्ट। यूपी में एक और एयरपोर्ट, दिल्ली NCR को फायदा। मोदी योगी की सौगात, नोएडा में विकास की नई उड़ान। 5000 एकड़ में निर्माण, एशिया का सबसे बड़ा नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2021 में शिलान्यास, 2026 में उद्घाटन। 1 लाख लोगों को रोजगार, 11,200 करोड़ की लागत से बना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। PM ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। PM मोदी ने कार्गो टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। नरेंद्र मोदी जी ने बटन दबाया और उद्घाटन मौजूदा लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर किया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री राम मोहन नायडू जी, पंकज चौधरी, एयरपोर्ट के अध्यक्ष, अन्य मंत्री व सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और भाई बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मोबाइल की लाइट जलाकर सब लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन करें, PM मोदी ने कहा। एयरपोर्ट विकसित उड़ान का प्रतीक, आज पूरी दुनिया चिंतित है, ये भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। जेवर एयरपोर्ट विकसित उड़ान का प्रतीक है। सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज नोएडा यूपी के विकास का इंजन है। नोएडा को पिछली सरकार ने लूट का ATM बना लिया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के दबाव को कम करेगा। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ कम होगी। पश्चिमी यूपी के लोगों को भी सफर में आसानी होगी। जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण में लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। देखें AMB लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है। वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे।
देख रहे हैं यहाँ पर नारी शक्ति मौजूद है और आज जैसा कि एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया था, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? मेरा शुभ नाम है संतोष सिंह। मैं शहीद भगत सिंह मंडल से उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी नोएडा। जी, तो कहाँ से आप आज जेवर पहुँचे? हम नोएडा से आए हैं जी, तो योगी जी और मोदी जी आपको मिले नहीं मिले? नहीं मिल पाए, हम लोग लेट हो गए, नहीं मिल पाए, लेकिन यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ मंच था उनका। जी, यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और उसके बाद हमारे नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, हम तो ये मानते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। जी जी, मेरा नाम ज्योति सक्सेना है। मैं महिला मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं शहीद भगत सिंह मंडल अध्यक्ष हूँ। और यहाँ आके हमें बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और एक खुशी भी हो रही है कि हमारा नोएडा जाने कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं तो एक दिल्ली छोड़ने जाना पड़ता था, अब यहाँ एयरपोर्ट बन गया है तो यहाँ आना पड़ेगा, पास पड़ेगा हमें। और मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, तो महिलाओं के लिए कुछ आप चैनल के माध्यम से मांग रखती हैं कि महिलाओं के लिए कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए? हाँ, महिलाओं के लिए एक सुविधा तो उन्होंने बहुत अच्छी दी है, लेकिन एक जो कार्यकर्ता हैं दिन रात लगे रहते हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए योगी जी को, मोदी जी को, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हमारा संपर्क उनसे हो ही नहीं पाता है। जो आगे के कार्यकर्ता हैं, बड़े स्तर पे हैं, वो लोग मिल लेते हैं, हम लोग पीछे रह जाते हैं। महिला है ना, इसलिए उनको महिलाओं को पैसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पे महिलाओं की स्पेशली जो महिलाएं एक्टिव कार्यकर्ता है उनसे मिल सके। ये हमें हमारे हिसाब से ये चीज़ होना चाहिए। जो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं उनकी अभी लिस्ट जारी हुई थी, कोई जिला मंत्री, सदस्य, महामंत्री, सदस्य, इस प्रकार के लोग। क्या इन्हें पार्टी इस प्रकार का कोई मानदेय देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी स्वेच्छा से हम अपना देते हैं योगदान। हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो देश को विकास में हमेशा अग्रसर रहता है। अब एशिया के जो एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हुआ है, ये हमारे लिए, हमारे यूपी के लिए ही नहीं, नोएडा के लिए ही नहीं, पूरे हमारे भारत देश के लिए गर्व का विषय है ये। तो इस चीज़ को हम लेकर के हम पार्टी हमें कुछ दे, मान दे या न दे, हम देश के लिए समर्पित हैं, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, देश के काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं दिन रात, क्योंकि लोगों से संपर्क करना, लोगों को यहाँ तक पहुँचाना लाना, ये पार्टी के कार्यकर्ता की तो मेहनत होती है जो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देख रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ता की मेहनत होती है मगर कार्यकर्ता का कोई वो नहीं है। कार्यकर्ता का मेहनत तो बहुत होती है मगर कार्यकर्ता का कोई पहचान नहीं है। हम कौन है, क्या है, हम कोई बस बराबर हम पीछे जाते हैं। कार्यकर्ता सारा काम करते, सारे कार्यकर्ता तो मेहनत करते हैं, और कौन करता है? देखो अभी हमें लेट पहुँचे मगर कार्यकर्ता हमें सारा काम करने के बाद में भी लेट पहुँचे। सबको लेके आना है, हमारा काम है, बट यहाँ पे हम मिल नहीं पाए, हमें तो दुख होता है ना। नहीं, मोदी जी देखिए कोई एक व्यक्ति के लिए तो यहाँ नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, जो हम इतना साल से कार्यकर्ता का, तो हमारे लिए भी कुछ रूल होना चाहिए कि कार्यकर्ता को मिलाओ। हमारे लिए भी रूल होना चाहिए कि नहीं कि हमें इतना दिन से कार्यकर्ता का कार्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कुछ वोट मांगने जा रहे हैं, कुछ भी करने, सब कार्यकर्ता ही करते हैं। बस हमारे नाम अलाउ। हमारे नाम आपकी शिकायत है कि हमें भी यानी मोदी जी से, योगी से मुलाकात होना चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, हमें एक बार मुलाकात हो जाए हम खुश हैं। अभी 3 बसें भरवाई हैं। मेरा नाम ज्योति सक्सेना, मैं 3 बसें भरवाई हैं। एक पॉकेट 7 से भरी हुई है, एक विवेक विहार से भरी है, एक केंद्रीय विहार से भरी है, सेक्टर 82 से भर गए। 3 बसें भरवाई हैं तो टाइम नहीं लगता है। टाइम लगने में हम लोग लेट हो गए हैं यहाँ आने में, और हमें बस विदा हो गई और हम लोग बस मंच को छू के जा रहे हैं कसम खाने के लिए कि हम यहाँ तक आए थे, पहुँचे यहाँ। हाँ, पहुँचे थे और एक सौभाग्य हमारा है, यहाँ तक पहुँचे, इस धरती को छुआ हमने और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। लेकिन भीड़ भी बहुत। हाँ जी, बहुत भीड़ तो देखिए आई नहीं, अभी तो 1000 बसें पीछे है हमारी। हाँ, मेरी 2 बसें अभी पीछे भी लग रही हैं, पीछे हैं अभी बहुत सारी बसें हमारी पीछे हैं जो आ भी नहीं पाएंगे, फोन आ रहे हैं, पहुँच भी नहीं पाए। आपको क्या समस्या रही है? दूर से आए, उनका दर्शन नहीं हुआ तो आने से क्या? आप भी नोएडा से आए? नहीं, दर्शन तो आपको क्या कुछ शिकायत है? मैं किरण झा, मैं नोएडा से आई हूँ। मैं यही सोच के आई थी कि आज सामने से मोदी जी को दर्शन होगा, लेकिन नहीं हो पाया, ये रह गया मलाल। लेकिन यहाँ हम आए, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम भीड़ देख के जा रहे हैं, स्टेज देख के जा रहे हैं, एयरपोर्ट देख के जा रहे हैं, फिर यही कामना करके जा रही हूँ कि योगी जी का फिर कभी और दर्शन हो जाए। ये भी आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ इतनी भीड़ में यहाँ तक पहुँचे, वरना कुछ लोग हैं यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। अभी 1000 बस पीछे है, हम लोग की 2 बस पीछे है।
नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग आ गए। हम लोग यहाँ देख के जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि हमारे एरिया में रोड बना, हमें सुविधा हुई, बहुत अच्छा लगा। और हम आगे भी यही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और यही मन में उत्सुकता है कि योगी जी, मोदी जी और भी अच्छे अच्छे काम करें। बस यही हम चाहते हैं। जी जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम अंकित शर्मा है जी अंकित शर्मा जी, आप कहाँ से यहाँ तक पहुँचे? सेक्टर 82 पॉकेट 12 से। जी, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री महेश चौहान जी, उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था इतनी बढ़िया की। और हमारे सहयोगी जी हैं विनय त्रिवेदी जी, तो खाने पीने की व्यवस्था में जीरा पानी, 2 कचौड़ी, 2 केला और क्या है और मैंने एक लड्डू, तो खाने पीने की और एसी की बस पूरी व्यवस्था, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हुई है। जिला अध्यक्ष के लिए बहुत बहुत आखिर तालियां। दिक्कत कहाँ रही है उसे दिक्कत बताएं। तो ये है कि हम सब लोग आए मिलने के लिए योगी जी को और मोदी जी को, और सामने से देखेंगे। और क्या करें, भीड़ इतनी हो गई लाखों में कि खुशी है आने की, भीड़ पहुंच ही नहीं पाई। पब्लिक पूरी यार तुम ही बोलो या साला मैं ही बोल लूं। जी, अभी भी हम आ रहे हैं। माइक आप ही के पास है, आप बोलिए, उन्हें कुछ भी बोलने हाँ। दीजिए, लेकिन आप बोलिए अच्छा, फिलहाल। अच्छा। जी, मैं ये कह रहा, इतनी भीड़ है कि इतनी बसें, हम लोग आए हैं अभी कम से कम 500 बस अभी पीछे हैं हमसे, अभी कम 500,000 बस के लगभग अभी हमसे पीछे, अभी वो भी लोग आ रहे हैं। और जो आएंगे वो सोचेंगे कि हम चलो यही देखें, हमें मंच भी देख लें, जो मंच नहीं देखेंगे वो वापस जाएंगे निराश होकर। जो 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो एक बार दर्शन होते। मैं जी नोएडा से आया हूँ जी, रहने वाला मेरठ का हूँ, और आए थे हम मोदी योगी जी के दर्शन करने, और कभी भीड़ की वजह से हम उसमें 2 बोतल पानी उनके मंगवा दर्शन दूं, नहीं कर पाए। क्या कुछ कहना आज के प्रोग्राम को लेकर? मैं आर्मी का कर्नल रिटायर्ड हूँ। मेरा नाम कर्नल किशोर सिंह बिष्ट है। मैं सेक्टर 82 सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा कि मैं मोदी जी और योगी जी के दर्शन कर पाया, हालांकि थोड़ा पीछे था। आपने कर लिए? जी जी, लेकिन हमारे साथ के कुछ साथी थे तो दूसरी बस में आ रहे थे, वो उतने सौभाग्यशाली नहीं रहे कि वो दर्शन कर पाए। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, केवल जो आगे निकलने की होड़ थी लोगों में, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे VIP हो, चाहे कोई भी किस्म की गाड़ियाँ हों, उस होड़ की वजह से ज़्यादा परेशानी हुई कि रास्ते में जगह जगह जाम लग गया। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाम को हटाया जाए। कई इसके BJP के समर्थक जो थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये हमारा किया हुआ था जो कि जाम इतना बढ़ गया। अदरवाइज़ जो यहाँ के अरेंजमेंट्स थे, जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया। मैं इस बात के लिए खुशी जाहिर करता हूँ कि मैं उनके जाने से पहले उनके दर्शन करता। हम तो उनको दर्शन करने के लिए आए थे नोएडा से। मेरी वाइफ महिला मोर्चा अध्यक्ष है, मेरा नाम संजीव सत्यान है, सेक्टर 82। कोई बात नहीं, परेशानी में ही कुछ ना कुछ रास्ता निकलता, और इतनी भीड़, इतना बड़ा जन सैलाब इनके लिए इकट्ठा हुआ देखने के लिए भीड़ तो रहेगी। रोड कितने भी चौड़े सही, परेशानी तो उठानी पड़ती है। इतनी सही बात है। हजारों तादाद बसें निकलती हैं, अपने आप का एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। दर्शन करने या मन में अगर भावना है देश प्रेम के लिए, तो उसके लिए सब स्वीकार है, सहन भी करना। और दोस्तों हमारे साथ हैं, जैसा कि नारी शक्ति में भी सीनियर सिटीजन अरे भैया ने 2-3 बोतल मंगवा दे स्टेज पे से, मैम, पानी आज जैसा कि योगी जी, मोदी जी जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण करने आए, तो आप समय पर पहुँचे या नहीं? मैं समय पर नहीं पहुंच पाई, मतलब हमारी बस लेट हो गई थी, ट्रैफिक इतना था, सारी पूरी जनता उत्सुक थी, सबको उनके दर्शन करने थे। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम आशा करते हैं कि भविष्य में ज़रूर होंगे उनके दर्शन। रोज़ाना हम उनको सुनते हैं, उनकी हर बात को फॉलो करते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है उनके राज्य में, वैसे होती रही। भारतवर्ष हमेशा उनकी नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। सनातन की वजह से ही पूरी दुनिया में चल रही है। अगर हमारा भारत देश नहीं होता तो पूरी दुनिया नहीं चल पाती, ये मेरा बिल्कुल मानना है। जी, चैनल के माध्यम से आप सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब एक हो जाए, सारे अपने सबको समझना चाहिए कि भारतवर्ष क्या है, भारत की असली मूलभूत जो इसकी मिट्टी में क्या है, इसकी मिट्टी में क्या चीज़ है कि जो हम सबको जोड़ के रखती है।
और पूरे हम अपने खाली अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इससे हमारी भारतवर्ष की भावना को और मिट्टी की जो सुगंध है उसको समझना चाहिए, पूरे विश्व को समझना चाहिए। और मोदी जी जो हर समय बोलते हैं वासुदेव कुटुंब, तो वही सबसे मेन कारण वही है। सारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, हर जगह यही लिखा गया है, वही हमारे नेता फॉलो कर रहे हैं। हमको बहुत गर्व है मोदी जी पे, योगी जी पे बहुत गर्व है। हम चाहते हैं कि वो लोग ऐसे ही तरक्की करें और भगवान उनको खूब लंबी आयु दे, हमेशा ऐसे ही नेतृत्व करते रहे हमारे देश। उन भाइयों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप जो जातिवाद में समाज को तोड़ने का काम करते हैं? उनकी छोटी सोच है, जो बोलते थे छोटी सोच के लोगों को कितना भी समझाओ तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। छोटी सोच जो होती है उसकी एक सीमित सोच के साथ इंसान क्या सोचेगा, उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने उसको उससे ज़्यादा सोचने की सहमति वही दिया ही नहीं है उसको सोचने का। तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सोचने की शक्ति दे। जैसे मोदी जी, योगी जी सबके लिए सोचते हैं, वो भी सोचे ना, शुरू करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आ रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। हमारी ये समस्या, हम तिरपाल में रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और क्या नाम है, हम तिरपाल में भेजते हैं, और तिरपाल 5 साल हो गई, अभी कहीं की आवाज़ आ रही है, अभी तो आवाज़ नहीं आई। कहाँ के निवासी हैं आप? खनवार जिला अलीगढ़। आप अलीगढ़ से यहाँ पर आज जेवर एयरपोर्ट पहुँचे हैं? हाँ जी। जो आपके ग्राम प्रधान है कौन है? ये तरुण राखी नाम है। तो उन्होंने आपकी जो आपने मकान के लिए उनसे बोला, आपका फार्म सर्विस हो गई, 4 सर्विस हो गई, अभी तक कछु नहीं आया। सर्वे हो गई, लेकिन मकान नहीं बनाया, तिरपाल में रह रहे हैं। दोस्तों, गरीब व्यक्ति हैं वो, जिनकी समस्या इनका कहना यही है कि आज भी तिरपाल में रह रहे हैं, इनका मकान नहीं बना है। इनके जो ग्राम प्रधान हैं वहाँ की बताया जा रहा है कि 4 सर्वे हो गई है, लेकिन अभी तक मकान नहीं बन पाया है। और काफ़ी दूर से यहाँ पर आज जेवर एयरपोर्ट पहुँचे हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा जी? आप अंदर देख के नहीं आए? योगी जी आ गए, क्या कुछ सुन के आए? जी, कहाँ से आए आप? गाड़ी 500 दे रहे हैं। सिर्फ आप शुगर मिल से आए, तो आप तो काफी दूर से आए। कितने बजे चले थे अपने गांव से? अच्छा, किस में जॉब करती हैं आप? आंगनबाड़ी में। मेरी मम्मी भी कर रहे हैं जी। आपकी समस्या है, आपको तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अभी कितने मिल रहे हैं? 6,000 मिल रहे हैं, तो कितने होने चाहिए? तो होने चाहिए तुमको। हाँ, 2-3 बालक बच्चे भी होंगे, पढ़ाई लायक तो व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ ना तो बालक तो पढ़ाने भी चाहिए। सरकारी स्कूल तो इतने टॉप बनाना रखे कि उनमें पढ़ा लिए, में समझ रहे होंगे आप भी, समझदार हो। सरकारी स्कूलों में तो वेल क्वालिफाइड टीचर है। हाँ जी, प्राइवेट मनमानी खत्म होनी चाहिए, सेटिंग भी रहे उनकी। हाँ, समझ गए आप टीचरों की। ऑनलाइन बात चल रही है, तो इतनी तो आंगनबाड़ियों की जो भाषा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम जी आकाश चावला, फ्रॉम कानपुर 2031 ट्रांसपोर्ट है। कानपुर से? हाँ जी। अच्छा जी, क्या कह रहे थे भैया? मीडिया वाले भी मजाक मीडिया कैसे मजाक बना रहा है? बार एक ही बात 4 बार दोहरा दी भैया ने। आपकी समस्या लेके मीडिया आपकी आवाज उठाती है। उन्होंने 4 बार एक ही बात दोहराई, आप बार वही बात है। आप कह रहे हैं मीडिया मजाक बनाती है, कैसे मजाक बनाती है? कुछ सामान्य वर्ग या एयरपोर्ट में सामान्य वर्ग को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। बेरोजगार है सब। बोल दो, हमारी नौकरी आपको नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ? बोल दो, नहीं मिली। लोकल वारंटी नौकरी मिल रही है, इधर आइए। लोकल वारंटी और हमारे साथ भाई, आपका नाम क्या हुआ? सलमान जी, जैसा कि आप इतना जरा पीछे हटो यार, इतना अड्डा है भाई साहब, भाई साहब जरा आप प्रचार कर रहे हैं। गिफ्ट में जबरदस्ती विधायक जी के यहाँ, तो आप विधायक जी का, सरकार का प्रचार कर रहे हैं। तो सरकार कैसी लग रही है आपको? बेहतरीन है जी। अपना हवाई जहाज दिखा दो जरा, थोड़ा तो यही देखना है। ये तो हम जाते हुए देखते रहे। विधायक जी सुन, मैं भी चौकीदार की टोपी लगाए हुए हैं
अच्छा, क्या कुछ उनके कहना है? पीछे जाइए। मोदी जी, योगी जी आज लोकार्पण अच्छा, अभी पहुंचे आप? अभी यहीं आइए, पहुंचे? आइए, आगे आइए, आगे आप जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन अड्डे से तो फ्लाइट विदेश के लिए जाएगी ना। हम अभी भी तो देखना चाह रहे हैं कैसे जाएंगे, कैसे रिबन कटेगा। अच्छा, हाँ, हम भी तो उनके सहयोग में ही आए हैं। किसके सहयोग में आए? मोदी के में। मोदी जी के में आए? हाँ। वाह, हम भी तो मोदी के सहयोग में आए हैं। तो फिर तो आप आगे बढ़िए और देखिए क्या कुछ होने जा रहा आगे है। भीड़ हो रही है भैया, तलाशी पीढ़ी तक की न ले रहे हैं। भीड़ ज्यादा हो रही है, भीड़ तो हो रही है खूब, भीड़ खूब हो रही है। भीड़ ज्यादा है। हाँ, भीड़ ज्यादा है। आपकी बीड़ी निकलवा ली? निकाल लेंगे, अभी तो हम लौट आए रास्ता में से। हाँ, डर पैदा है। जी सर। हाँ, आपकी बीड़ी छीन ली? बिल्कुल छीन लीजिए, बड़ा दिक्कत आ रही है सर, क्या और फिर करें भी आप वापस आ गए? और क्या करें हम? क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड हो जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगले 1 साल में भी सिलेंडर न मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई समस्या नहीं, परिवार में एकजुट होकर रहते हैं। पर वोट किसे दोगे बता देना। वोट देंगे योगी और मोदी को। क्या करे वीर कुछ भी हो जाए, साइकिल पे चलूंगा, छोटा बुक चलाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे नहीं होगा। जो बाप दादाओं का कल्चर वो आना चाहिए। सारा फोन भी बंद हो जाए, प्यार मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया। हमारे सब कुछ कर ले, चूल्हे में जला ले, गैस की जरूरत ना हो। घर वालियों को गैस सिलेंडर ला के दे, इंडक्शन ला दो, फिर भी उनके नखरे करके न दे। हमारी माँ ने बहन ने 12 बजे उठ कर चूल्हे पे पकाई, ताजी खाई। यहाँ घर वालियों को फिर भी नखरे ले लो। चूल्हे पे बनाएंगे, लेकिन चूल्हे पे बनाएंगे, वोट फिर भी सरकार मोदी होगी। और सिलेंडर अभी 900 रुपए का हुआ, 5000 का भी हो जा, जरूरत पड़ेगी तो लूंगा। लाइन में नहीं लगता भाई, लाइन में नहीं लगता भाई, स्टॉक जोड़ नहीं रहा। एक खत्म हुआ, गैल मिले 1 घंटे के अंदर। और जो भाई नुका तो पूरे दिन लग के लाइन में नंबर आया, वो वहाँ पागल है भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मोदी नगर से। विकास कौशिक फ्रॉम उजेड़ा। विकास कौशिक जी का कहना है कि हमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। पेशेंस से बात करें, पेशेंस बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, बिल्कुल, बिल्कुल। सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगी गवर्नमेंट। पेशेंस से काम माता करो, जी कोई क्या भी कह दिक्कत रही नहीं थी है। आप? इधर कह रहे हैं हम स्कूल में काम करते हैं, 2000 रुपए मिलते हैं। इधर देखिए, इधर इधर इधर। 2000 रुपए मिलते हैं, बताओ क्या हो रहा है उसमें। बच्चे, हमारे एक लड़का कुआरा आदमी है नहीं हमारा, स्कूल में क्या काम करती हैं आप? खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना बनाते हैं। आपकी समस्या पैसा बढ़ना चाहिए। हाँ, पैसा बढ़ना चाहिए। और कितने पैसे बढ़ने चाहिए अब आपके? देखो, जो सरकार करेगी, मोदी होगी, वही होएगा। आपकी भी कोई डिमांड होगी ना? डिमांड क्या, हमें तो जितने मिलेंगे 2000 तो बहुत कम है। अच्छा, कम है। कुछ तो है, 5 6 कुछ तो हो, है, घर चल जाए अपना। एक लड़का कुआरा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बुलंदशहर से यहाँ आए योगी मोदी जी के बिल्कुल लिए? आए जी। आए हैं। उसे बता दो कि आप जो यहाँ घूम रहे हैं, भेदभाव बता दो कि भेदभाव क्या है। कि जो अखिलेश ये राहुल रोज शोर मचाते हैं, जिन्हें अपना पता नहीं है। राहुल की जाति जाति क्यों जाति, किस लिए जाति, कि केवल अपने के में फाड़ कर अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं कि फूट करो और राज करो। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जातिवाद कर रही है, ये फैला लोग रही है। नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। लोग कौन कह रहा, इसमें बता दो किसके साथ भेदभाव हुआ। मकान में जो बता दो किसके साथ भेदभाव हुआ, राशन में किसके साथ भेदभाव हुआ, समझिए रिजर्वेशन में किसके साथ भेदभाव हुआ है। सब जगह सबको राशन बराबर मिल रहा है। मकान बता रही है इन्हें मिला, मुसलमान को मकान मिल रहे हैं, हमें भी मकान मिला है। हम कैसे भेदभाव बता दें। आखिरकार ये भेदभाव फैला कौन रहे हैं, ये लोग पहला कौन है? राहुल में वोट की वजह से, क्या वोट मिल जाए कैसे ये बढ़ जाए। अरे पंडितों को अलग करना चाह रहे हैं, ठाकरों को अलग करना, कौन कर रहा है? ये राहुल और ये करवाना चाह रहे हैं अखिलेश को, पर होगा नहीं। ये जो है इसके सपने सपनी रह जाएंगे। सही बात जी। चाचा बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। हमारे योगी जी और मोदी जी अच्छे काम करे हैं। सुन के आए योगी जी को? हाँ, सुन के आए भैया हटना आप। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या कुछ बोला योगी जी ने आज? जिन्हें तुम्हें भूल जाता हूँ, बुढ़े बाबा के अलावा कोई नहीं चाहिए हमें। सिलेंडर 6000 का हो जाए चलेगा। पीएम बनना चाहिए। जय मोदी, योगी बाबा, योगी बाबा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बीच में है नारी शक्ति, और जैसा कि आज एयरपोर्ट का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के माध्यम से, और क्षेत्र की जनता नहीं, काफी दूर दूर से यहाँ पर जनता पहुंची है। और नारी शक्ति हमारे साथ जैसा कि मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे आज, जैसा कि एयरपोर्ट का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम क्या हुआ? कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आई, इतनी दूर से?
क्या कुछ बताया था आज आपको? इनका जेवर जाना है आपको, समझ गए, समझ गए। बोला होगा किस लिए जेवर आए आप? बहुत अच्छा काम करा जी, बहुत अच्छा। हाईवे अड्डा बन रहा है। आप इधर आ जाइए, आप गलत आ गए, फिर जाना चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी। अगले महीने यहीं से फ्लाइट में उड़ेंगे अयोध्या के लिए। अरे भैया क्या हुआ? ज्ञानवती जी, जैसा कि आप अलीगढ़ से आई हैं, इतनी दूर कौन से गांव के? सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही है। ये जो समूह सरकार ने हाँ, बनाया, नार गांव सही बनना है? गरीबी इस समूह से द्वारा ये हट रही है। इन समूहों से आपको क्या कुछ लाभ मिल रहा है? समूह से बहुत लाभ मिल रहा है हमें। किसी से जैसे अमीर लोगों से पैसे लेते हैं, 3-4% की पर वो पैसे नहीं लेने पड़े हमें। कोई जरूरत नहीं है। आप अपने समूह से पैसा ले लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट भी शायद नहीं देना पड़ता है। नहीं, 1% की 1% पे मिल जाता है, लेकिन जो महाजन थे वो 3-3, 5-5% पे देते थे। अब तो 3 पे भी दे, 4 पे भी दे, कोई पता नहीं। लेना पड़ता था मजबूत में। आप सरकार से खुश हैं? खुश है सरकार से जी। और कुछ आपकी मांगे हैं जो सरकार के सामने रखना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? हम तो जो कह रहे हैं, जैसे महिला पहले हम तो काम मिलना चाहिए ना, काम महिला को काम मिलना चाहिए ना। मोदी है, देश विकसित होता ही रहेगा, सुरक्षित रहेगा और सब खुश रहेंगे और बढ़ता रहेगा। मोदी जी के फिर बात की हम बढ़ेंगे अंधे, क्योंकि हमको अंधा कोई प्यारा उनको भी समझा दीजो। बहुत ईमानदारी खड़े मिलेंगे, फोन का बटन दबा दीजो, छप्पर में उजाड़ा कर दे, योगी सीएम बना दीजो और शहर गांव गली गली में मिलकर कमल खड़ा दीजो। एक ऐसी बेल जमा दीजो जब खुशबू लेना देश तमाम जय। प्रोग्राम को लेकर बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एयरपोर्ट की सुविधा दी है हमें, इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हवाई जहाज क्यों नहीं दिखाए गए? अब उड़ाएंगे हवाई जहाज, अभी जब उद्घाटन हुआ तो हवाई जहाज उड़ाएंगे, चलेगा प्रोग्राम। शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे बाद में ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सही बात। यहाँ पर लोगों को आपको कैसा लगा? हमें तो योगी अच्छा लगा, मोदी को तो आए ना। अच्छा, मोदी जी के लिए क्यों नहीं आए? उन्होंने यूजीसी कानून लगाया, उसके वो तो वापस तो ले लिया कहीं। कहाँ अभी दिया वापस? यूजीसी बता रहे हैं तो बढ़िया है। यूजीसी वापस तो हो गया? नहीं अभी वापस नहीं हुआ। हो गया? नहीं, जब हो जाएगा तो हम मान बहुत बढ़िया। वैसे देखिए हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया सरकार है, लेकिन हम आए योगी जी के लिए। योगी जी के लिए आए? योगी जी के लिए प्रधानमंत्री बनवा दे भैया। अच्छा, अगर हमारी बात सुने तो योगी जी बनवा प्रधानमंत्री। आपकी वोट बनाएगी ना? नहीं, हम तो वोट दे ही रहे योगी जी। आपकी वोट बनाएगी? हम तो दे ही रहे योगी जी भाई, योगी जी बनवा दे भैया। भाई ये पूछ भैया, योगी जी बिल्कुल। आज आप प्रोग्राम में पहुंचे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बैठने की व्यवस्था कैसी रही? हाँ, मुझसे तो बिल्कुल यार हद है कि मोदी जी कब आएंगे और कब ये दिन हमें देखने के लिए मिलेगा। और मोदी जी ने ये बहुत अच्छा करा, बहुत मोदी योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस देश के लिए उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो है, लेकिन प्रधानमंत्री देखना चाह रही जनता। हम ये चाह रहे हैं देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। योगी जी को। आप कहाँ से आए? खुर्जा से आए हम, इंदौर गाँव से। अच्छा, भिंडौर से आए? हाँ। अच्छा, क्या कुछ बताया था? किसके साथ कौन लेकर आए थे आपको यहाँ? मैं समूसा की और बस लेके आए थे हम, बस में तो सवारी लेके आए थे। और जो भी गाँव जो से सरकार ने जो समूह जो बनवा रखे हैं, हाँ, आपके वो- समूह के क्या कुछ लाभ हैं? समूह के बहुत लाभ है उसमें। किस-किस कम प्रकार के ब्याज पे लाभ? पैसा भी मिलता है उसमें, बहुत सारी योजनाएं हैं जो मतलब ये है कि हमें पता नहीं चलती थी ना, अब हमें वो सारी योजनाएं पता चल गई है समूह में जुड़ने से। उसी के द्वारा हम यहाँ आए आज। रोजगार भी मिलता है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं समूसा की हूँ। क्या कुछ रोजगार आया हुआ है? बहुत सारे रोजगार है, दोनों पत्तल की मशीन लगा लो, उसमें आटा चक्की लगा लो, कुछ और बेकरी लगा लो, कुछ भी काम लगा सकते हैं हम। पैसा भी उसमें कम उसमें दे रखा है, कम उसमें दे रखा है पैसा भी, और कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब जबरदस्ती पैसा मिलता है, वो 2% की ब्याज पे पैसा मिलता है। हमें 1% की आपको 1 पर मिल जाता है? 1 पर मिल जाता है। काफी लाभ है आपको बहुत सारे लाभ है हमें समूह से। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रोजगार के लिए जो युवा हैं वो रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अब से पहले किसानों की जमीन गई है, सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन कहाँ के करते हैं? यहाँ के करते हैं। क्यों?
क्योंकि किसान क्या है, किसान ने जो अपनी जमीन दे दी, मुआवजा मिला, पीछे खड़े रहो। मुआवजा मिलने के बाद में जो उनके घर के जो युवा हैं वो सबसे पहले तो गाड़ी निकालेंगे, फिर उसके बाद में वो मकान बनाएंगे। तो रोजगार, अब आप एक बात बताओ, बेरोजगार वो नहीं रहेंगे तो क्या हम रहेंगे? हम भी तो किसान हैं। सबसे पहली चीज आप ये देखो ना कि आपका नाम क्या हुआ? नाम प्रशांत चौधरी। कहाँ से आए आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर से आए जी। जी, यहाँ की जो आप रूपरेखा देख रहे हैं, जेवर की, जेवर में एयरपोर्ट बन गया है जी। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? सबसे बढ़िया है। 2045 तक ये एयरपोर्ट सब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होएगा और यहाँ से सभी देशों के लिए उड़ानें मिलेंगी। और सिर्फ ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत बनेगी 2027 का, जो रण जीतेंगे कि जिंदगी में मेरी एज 28 साल हो गई है, मैंने आज तक ऐसा रण नहीं देखा है जो जिस जीत के लिए ये 2027 में जीतेंगे ऐसा रण। और सबसे मेन मुद्दा बात ये है कि जब श्री राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर भव्य मंदिर बनाया था, जब ही मुख्यमंत्री जी ने जो ये आश्वासन दे दिया था कि अभी मैं एक और चीज़ बनाने के लिए जाऊँगा, और वो आज आपके सामने है। 2047 तक का ये प्रोजेक्ट है और पहला इसका चरण खुल गया है, लोकार्पण कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे खुशी की बात ये है कि यहाँ जेवर अब एक ये ऐसा प्लस पॉइंट बन गया है कि अगर यहाँ का विदेश का छोटा बच्चा भी ये जानेगा कि यहाँ एक एयरपोर्ट अगर यूपी में है तो वो जेवर में है, कि नोएडा जेवर भी कोई चीज़ है। नोएडा जेवर भी कोई चीज़। जैसा कि जेवर में ये नोएडा में बना है, आप बुलंदशहर से आए तो क्या बुलंदशहर वालों को लाभ मिलेगा इससे? सारा लाभ है, प्रदेश को लाभ है, पूरे प्रदेश को लाभ है। अब आप एक बात बताओ, मैं अभी 10 दिन पहले खतौली गया था, ठीक है। खतौली में जो ये जनसभा हो रही थी, सब बैठे हुए थे, हरिंदर मलिक जी भी थे, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई थी इस बारे में। तो हरिंदर मलिक जी के जो ये कह रहे थे, बोले जी एक बात बताओ, आदमी पहले भी रोटी खा रहा था और आज भी रोटी खा रहा है और आने वाले टाइम में भी रोटी खाएगा, पर जैसी जनसभा ये है ऐसी ना तो देखी और ना कभी मिलेगी देखने के लिए। और जो विपक्ष है ना, जो ये विपक्ष को क्या है, विपक्ष ने आज कह दिया नो कि आज पाकिस्तान जिंदाबाद है और ये सब है। बताओ, विपक्ष को ना तो बोलने की तमीज है ना किसी बात की तमीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जैसा कि आपको हो जाता है में नोट हो जाता है। आपका शुभ नाम क्या? शुभ नाम धर्मवीर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मैं गौतम बुद्ध नगर चिपियाना से आया हूँ। चिपियाना से आप जेवर पहुँचे हैं, आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण पर क्या कुछ कहना है आपका? लोकार्पण बहुत अच्छी तरह से हम ये सभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का एक भव्य सपना था, जो कि ये सपना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, लेकिन बहुत सी सरकारें आई उनके बाद में, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव 2021 में रखी थी और हमारी भारत की डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से आज हमें एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सौभाग्य मिला है, प्राप्त हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका नाम क्या हुआ? मानी जी। मानी जी कहाँ से आई हैं आप? मोदी जी से मिलके आई हैं। रहने वाली कहाँ की हैं आप? बांगर से आई हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा? बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा। समूह से जुड़ी हुई हैं? समूह से हैं। कृषि सखी भी हूँ मैं। कृषि सखी भी हैं आप? जो सरकार आप महिलाओं के लिए कोई योजना ला रही है, आप उनसे संतुष्ट हैं? महिलाओं के लिए और कुछ नया कार्य सरकार से चाहती है जो आप मांग रखना चाहती है चैनल के माध्यम से? जी सर, ऐसा है कि किसान लोग भाई हमारे सब महिलाएं जो है बढ़िया रहे और अच्छी तरह से चले रहता है काम हमें सफलता मिले और ये समूह से किए महिलाएं उनको आगे को रोजगार मिले है तो वो आगे को बढ़ सके, महिला भी और जुड़ सकें उसमें कि जो हम जिस समूह में जुड़े हुए हैं उसमें हमें कुछ लाभ मिल रहा है तो और महिला जुड़े हैं आने के लिए इसमें। जी तो बहुत बिल्कुल बढ़िया सही बात है। जी आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम नीलम है। नीलम जी आप कहाँ से आई हैं? बिलौना से। बिलौना से ही आप आई हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जी केशव कुमार। केशव कुमार जी कहाँ से आप आज जेवर पहुँचे हैं? मैं पहुँचा हूँ जी गाँव रामपुर खादर दनकौर के पास से। दनकौर से के पास से आप आए हैं। आज जो लोकार्पण किया गया, कुछ क्या कहना आपका? मेरा तो यही कहना है जी कि जो भी काम हुआ वो इतना स्टैंडर्ड, इतना बढ़िया काम हुआ जी कि जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ जी।
छोटा काम तो है नहीं ये, बड़ा जेवर एयरपोर्ट है, ऑल इंडिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट। तो काम भी साला बड़ा होना चाहिए ना, छोटा काम क्यों छोटा होना चाहिए? सारा काम भी बहुत बड़ा है। और मानो जी योगी जी ने हमारे इस जेवर क्षेत्र में ये काम दिखा के या करवा के तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा। आप ये स्टैचू लेकर आए हैं योगी जी का, आप तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा प्रेमी है योगी जी। मैं प्रेमी, मैं भक्त इनको, मैं भक्त इनको भक्त हूँ मैं। हाँ, दुनिया तो है वाके क्या बोले उनके प्रेमानंद के, मैं उन्होंने छोड़ के पहले इनको चेला हूँ भैया, बहुत बड़ा भक्त है योगी जी इनको चेला हूँ मैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आकिब जी। कहाँ से आए? गुलावटी से। आप बुलंदशहर के पास से जेवर आए, क्या कुछ देखने आए आज यहाँ? मोदी जी को देखना है जी, मिले मोदी जी नहीं मिले? मोदी जी आए तो थे, आए पर हम ही लेट हो गए ना, गलती तो हमारी। कितने बजे पहुँचे थे यहाँ? हम 11-12 बजे आ गए। यहाँ भीड़ होगी, पब्लिक वापस जा रही तो वापस चले गए। फिर हम देखा तो पब्लिक फिर जान लगी, वापस चल जाए। मोदी जी अंदर जाने की कोशिश नहीं की? जाने न दिया किसी ने यार, भीड़ लग रही, वापस आ गए। भीड़ ज्यादा थी इसलिए नहीं पहुंच पाए। मोदी जी को चाहने वाले थे, वापस भीड़ इतनी बिल्कुल सही बात है, मोदी जी के चाहने वाले बहुत हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या? राकेश शर्मा जी। कहाँ से आप आज जेवर पहुँचे? जी। तो आज के प्रोग्राम को लेकर लोकार्पण किया गया है, आज क्या कुछ कहना है? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे ही क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एयरपोर्ट होने की वजह से मतलब पूरा ओवरऑल हमारा होटल इंडस्ट्री, हमारा लॉजिस्टिक बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोकल रोजगार हो जाएंगे हम सब। आप चैनल के माध्यम से कोई युवाओं के लिए या AMB न्यूज़ महिलाओं के लिए युवाओं के लिए कैसा होना चाहिए? सरकार भूल जाएगा। सबसे पहले तो ये करे कि जिन लोगों के यहाँ जमीन है, किसानों की, सबसे पहले उनके बच्चों को कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला के उन्हें कोई काम सिखाए और काम सिखा के उनको यही रोजगार दें। आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री हो जाएगी अपने आसपास, तो यहाँ उनको रोजगार दे सरकार, किसानों के बच्चे को। बिल्कुल सही बात है, युवाओं के लिए कुछ रोजगार होना चाहिए, क्योंकि रोजगार है और युवा कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश को भी एक नई उड़ान मिलेगी। जैसा कि जेवर क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र को भी उड़ान मिल चुकी है आज। और आज जेवर एयरपोर्ट का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आकर आज लोकार्पण किया है। जी आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम अंजना रुद्रवाला। अंजना जी, आज आप जेवर पहुंचे हैं, कहाँ से आए? हम लोग ग्रेटर नोएडा गामा से। जी, आज लोकार्पण किया गया, क्या कुछ कहना है लोकार्पण पर? लोकार्पण पे बहुत खुशी हुई, हम लोग तो काफी जंग लड़के आए हैं। सिर्फ 2 मिनट में मोदी जी के दर्शन हुए, लेकिन वो पाकर बड़ी खुशी मिली। यानी कि आप लेट हो गए? बिल्कुल, लेकिन दर्शन हमको योगी जी मोदी जी सभी के मिला हो गए सभी के। VIP सीट पर जाके हमने किया है सब। वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी कहने का मतलब है भीड़ बहुत थी। भीड़ तो हो रहा हूँ, लेकिन भीड़ में भी हमने फुल एंजॉय किया, फुल दर्शन किए। जो VIP क्या बोलते हैं, जिसको VIP सीट पे जाके हमने सब कुछ एंजॉय किया पास नहीं होने के बाद भी। आप महिला हैं तो सरकार से कोई महिलाओं के लिए कुछ चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? महिला के लिए रोजगार का होना चाहिए, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा कम है। सरकार ने गांव-गांव में भी अब तो समूह बना दिए महिलाओं के लिए, उन्हें भी रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन मैं महिलाओं को भी एक संदेश देना चाहती हूँ कि रोजगार देने से सब कुछ नहीं होता है, महिला को भी घर से निकल कर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे आप क्या देखने आए आज? हम मोदी जी के दर्शन लेने आए। बेटा मोदी जी के दर्शन हो गए? नजदीक से हो गए, एकदम नजदीक से। वाह, आपको बेटा शुभ नाम क्या हुआ? जी। तो आज प्रोग्राम जो हुआ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप स्टूडेंट हैं, क्या कुछ चाहते हैं सरकार से? उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी हैं, उनसे क्या? हमारी जैसे कि हम स्कूल की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि आजकल हमारे स्कूल में वो चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों पर अगर थोड़ा कंट्रोल हो जाए बहुत अच्छा है। वैसे भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, एजुकेशन के मामले में हमारे मतलब इंडिया में बहुत अच्छा है। जी, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो है एयरपोर्ट यहाँ बनने से यहाँ काफ़ी क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र नया उड़ान लेगा। यहाँ पे जैसा कि माननीय हृदय सम्राट कहाँ से ताऊ जी आप? मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा यहाँ पे विकास किया है, बहुत अतुलनीय है।
और प्रधानमंत्री का संदेश बहुत ही अच्छा है और बहुत विकास होगा। भारत जो है विकास के पथ पर अग्रसर है, आत्मनिर्भर बन रहा है, ये हम सबको बहुत खुशी है। भारत दुनिया में देखिए हर जगह लोग जो कितना युद्ध मचा हुआ है, लेकिन भारत में लोग सुरक्षित हैं। ये हमारी सरकार की कूटनीति है, कितना सफल रहा और भारत हमेशा आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। सही बात है, विदेश में युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत में सभी नागरिक होली मना रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, और भारत अपना कार्य अभी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। चाचा क्या कहना है आज के प्रोग्राम पर? बहुत बढ़िया, हम आदमी है, फौजी आदमी है, तो मोदी योगी सरकार बहुत बढ़िया। आपने देश की सेवा की है। हाँ जी, अब आप यहाँ भी रह रहे हैं, आप रिटायर लेकर यहाँ पे, आपके समय में आपने काफी सरकारें देखी हैं। सब सरकार में तो सभी आपके जीवन के जो काल में जो सरकारें रही हैं, ये सरकार को कितने नंबर देंगे आप? बिल्कुल वो पूरा मिलना चाहिए जी। हाँ, 100 के 100 मिल 100 के 100 नंबर आप इस सरकार को दे रहे हैं। इस सरकार में हमें आज मेरा लड़का भी एयरपोर्ट में जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। मोदी जी ने बहुत माइंड से काम लिया है, बात नहीं है। मैं थोड़ा बोलना नहीं चाहता ना, फौजी बात तो कोशिश होती है, सीधी बात करके होती है भाई, जब भारत जाना नहीं जाता, सीधी बात है। सरकार सही है, योगी जी सही चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सही है, अपनी जगह सही है, जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। दोनों इंजन बहुत बढ़िया चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन बढ़िया चल रहे हैं, डबल पावर में चले हुए हैं और चलते रहेंगे। अगर इंजन में कोई गड़बड़ हो तो रिपेयर कैसे करेंगे उसे आप? रिपेयर तो ये खुद ही जानते हैं जी, क्या खुद ही कर ले, कोई कमी हुई अपने आप कर लेते हैं, उसके करते हैं उसके करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, किसी इंजन में कहीं दिक्कत आती है और रिपेयर करती है उसे जनता अपना वोट डालकर रिपेयर करती है, जनता अपना वोट डालकर, और जहां अच्छे से वोट डल जाए उसी इंजन की रिपेयरिंग अच्छे से हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में जैसा कि आप कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, मजबूत सरकार बताई जा रही है। जय श्री राम।